स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का आपकी अपनी क्लासिकल होम साइंस में। है ना। तो अब होम साइंस वो होम साइंस नहीं रहा जो पहले होम साइंस लोग समझते थे, जो पहले लोग होम साइंस पढ़ते थे। अब हम एक क्लासिकल होम साइंस के जैसा पढ़ेंगे, जिस जैसे आयोग समझता है, क्योंकि आयोग इसे होम साइंस नहीं समझता है। बाकी जो लोग इसे होम साइंस समझते हैं ना, उनकी मतलब उनके चीजों को फेंक दीजिए आप लोग, क्योंकि जो ये आयोग है ना, आयोग इसे भी एक मतलब ये सोचिए, हम लोग क्या कह सकते हैं ना कि वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार समझता है, और उसी के अनुसार हम सारे अपने क्लासों को डिस्कस करते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं, इस चीज को एक बार हम जान लेते हैं। एनसीईआरटी का बुक मैं पढ़ाती हूँ, सारे क्लासेस फ्री हैं, और क्लासिकल होम साइंस के हम पढ़ेंगे, है ना। ऐसे कोई नॉर्मल होम साइंस के जैसा नहीं पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन खुद बना बना लिए जाएंगे और खुद हम उठा लेंगे। आखिर आयोग पूछेगा कहाँ से क्वेश्चन, एग्जामिनर बनाएगा कहाँ से क्वेश्चन, है ना। तो इस प्रकार से क्लास के साथ, लेक्चर के साथ हम अपने क्लास को डिस्कस करते हैं, अपने पाठ को, अपने लेसन को डिस्कस करते हैं बड़ी ही सहजता के साथ। तो आइए देखते हैं हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या देखा था ना। तो पिछले वाले लेक्चर में हम स्वयं के बारे में समझे थे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को अब स्वयं समझ में आ गया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ना, एक तो स्वयं समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व का निखार होगा। किसका निखार होगा ना, हमने जाना था कि अपने व्यक्तित्व का निखार होगा। और दूसरा क्या है ना कि क्या होगा कि मतलब कि इस आयोग द्वारा बनाए गए क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनर द्वारा दिए गए क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चनों से इन चीजों को हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, अर्थात कोई भी क्लास देख के भागेगा नहीं। आधे पर से देख के बिल्कुल भी किसी को क्लास भागना नहीं है, पूरा क्लास देखना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है ना। शैशवावस्था, ये सब तो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि स्वयं के बारे में जान लिया। अब इससे ज्यादा हम क्या समझेंगे। स्वयं शब्द से आप क्या समझते हैं, है ना। जब हम अपने आप को ही समझ लिए तो ये भी क्वेश्चन हो गया और दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। स्वयं को समझना महत्वपूर्ण क्यों है भाई। हम अपने अंदर की स्वयं की क्षमता को समझेंगे ही नहीं तो उसमें निखार कैसे आएगी। बस खूबसूरती के निखार से तो हमारा कुल चीज होने वाला नहीं है, ये तो हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर की चाह को, अपने अंदर की रुचि को, क्षमताओं, कौशल, इन सारे डेवलप को हम जब जानेंगे ना, तभी हम अपने अंदर की समझ को जाने। और आशा करती हूँ कि जो भी फ्रेंड्स क्लास देखते होंगे, जो भी सहेलियां, जो भी सखियां मेरी क्लास देखती होंगी ना, उन लोगों को ये क्वेश्चन कर सॉल्व करने में कठिनाई नहीं आएगी। बशर्ते हम ये सारे क्वेश्चन जो जिस प्रकार से पूछा जाता है ना पेपर में, तो उसे तो मैं सॉल्व कराती चलती हूँ। तो आइए देखते हैं क्या पढ़ना है। स्वयं का विकास एवं विशेषताएं, ये तो हम पढ़ लिए थे। तो हल्का सा इसे देख लेते हैं, 3 लाइन का है कि क्या चीज इसमें कहा जाता है ना। तो आइए मेरी सखियों, देखते हैं। स्वयं का अर्थ यह नहीं है, हैं फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सीट तो बॉयज के लिए भी आती है। तो आइए मेरे सखाओ क्लास को देखते हैं। क्लास छोड़ के कोई भी नहीं जाएगा, मतलब इसमें कोई वो बात नहीं है, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए ये सीट आती है। तो भाई सखियों से ही तो बस मुझे बात करना नहीं है, सखाओं से भी तो बात करना है। तो देखिए, स्वयं का अर्थ यह नहीं है जो जन्म से व्यक्ति में विद्यमान होता है ना। जो जन्म से व्यक्ति में, अच्छा ये बताइए, स्वयं स्वयं क्या जन्म से व्यक्ति में विद्यमान होता है? जन्म से विद्यमान होता है, स्वयं का अर्थ है भाई बच्चा, जब हम आज किशोरावस्था में स्वयं को पढ़ रहे हैं, अपने आप को परख नहीं पा रहे हैं, तो नवजात शिशु, नवजात जो शिशु है, वो बेचारा कहाँ से जानेगा। वो तो मुंह बनाए बैठा रहेगा, वो तो सोया रहेगा, है ना। तो वो कहाँ जान पाएगा इस चीज को, वो बिल्कुल भी नहीं जान पाएगा, है ना, नहीं होता। अच्छा, जन्म से व्यक्ति में विद्यमान होता है। अच्छा, जो जन्म से क्या होता है, विद्यमान तो होता है, लेकिन वो जानता नहीं, तभी तो हम आज पढ़ रहे हैं। और जब हम पढ़ेंगे, जब इस चीज को जानेंगे, तभी क्या होगा, हमारे अंदर वो कौशल जागेगा, हमारे अंदर वो हुनर जागेगा, हमारे अंदर वो लगाव, वो चाह जागेगा। बहुत सारे व्यक्ति हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर फ्रेंड्स जो भी मेरा क्लास देख रहा है वो तैयारी कर रहा है, लेकिन बशर्ते जो नहीं तैयारी कर रहा है, उनके अंदर भी बहुत सारी हुनर छिपे होंगे कि वो किस चीज की तैयारी करें।
है ना? तो इस क्लास से हम इस चीज को समझ पाएंगे, स्वयं की पहचान से समझ पाएंगे। अच्छा देखिए, 2021 के पेपर में पूछ लिया था ना वो, नहीं सॉरी, 2021 के पेपर में नहीं पूछा था, जस्ट पिछला वाला जो जीआईसी का पेपर हुआ था ना, तो जीआईसी के पेपर में पूछ लिया था कि क्या, क्वेश्चन नोट करिए कि छोटा सा है, ध्यान दीजिएगा। मतलब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे है, जो मैं बोली हूँ वही लिख दी हूँ, ऐसे तो क्वेश्चन बनाएगा नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए ऐसे बना दिया कि नवजात शिशु क्या सामाजिक अवस्था है, तो यदि आपको दे दिया ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, हाँ, ना, सभी, कोई नहीं, है ना, कोई नहीं दे दिया, तो नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो जो नवजात शिशु है ना, अरे भाई वो अपने आप को जान ही नहीं रहा है, भूख लग रहा है खुद ही तो पे सारे दिन रोए जा रहा है, फीडिंग कराने के बाद शांत हो जाता है, फिर हर 15 मिनट पे उसे भूख लगती है, हर 15 मिनट पे फीडिंग कराओ, मतलब जैसे जैसे एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने बीतते जाता है, उसकी भूख की क्षमताएं तेज, क्योंकि उसका पेट पेट ही इतना छोटा है, भाई थोड़ी सी पीता है, पेट भर गया, शांत हो गया, फिर 15 मिनट बाद रोने लगेगा, तो वो खुद को तो अभी जान ही नहीं रहा, तो सामाजिक कहाँ जानेगा, और सामाजिक का मतलब हमने स्वयं में पढ़ा है कि जो हमारे आस पड़ोसी होते हैं, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, भाई मित्र है, सहपाठी है, चाचा है, चाची है, नाना है, काकी, मतलब नाना काकी मतलब मान लीजिए जो भी आपके समाज में लोग हैं अगल बगल, तो उसी को तो हम सामाजिक वो कहते हैं, एक दूसरे से जो भी संबंधित है, जो हाँ, अ, और ये क्या कह सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जो भी आपका ये क्या कहेंगे, मतलब लगाव है, या फिर जो आपका संबंध है, तो इसी को तो सामाजिक कहेंगे, तो नहीं होता है, नहीं होता है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। आगे बढ़ते हैं, अभी तो जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसके स्वयं का भी निर्माण तथा विकास होता है ना, और जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है ना, तो स्वयं तो उसके अंदर वो हो जाता है। अब मान लीजिए नवजात शिशु है, तो नवजात शिशु भाई पैदा होते तो ये कहता नहीं, हाँ हाँ मैं डॉक्टर बन गया, हाँ हाँ मैं पैदा होते ही क्या होम साइंस की टीचर बनी पैदा हुई हूँ, ये जानता है? नहीं जानता ना, तो वो तो वही चीर के सबको रख दे तुरंत, वो दूध का मांगेगा पीने के लिए, है ना, तो छोटा बच्चा तो ये जानता नहीं है स्वयं का, तो वही कहा जा रहा है उसके स्वयं का भी निर्माण तथा विकास होता है, और यदि, और धीरे धीरे जब वो क्या होता है, 1 महीने का हो गया ना, तो 1 महीने बाद देखते हैं, क्वेश्चन में पूछता है कि नवजात शिशु कब अपने माँ के माँ को देख के समझ लेता है कि, मतलब माँ का शब्द तो नहीं समझता, लेकिन वो अनुभूति उसे होने लगती है कि हाँ यही मुझे फीडिंग कराती है, यही मुझे दूध देती है, यही मेरे भूख को शांत करती है, है ना, सबसे पहले माँ के चेहरे को वो पहचानता है शिशु, अगर देखेंगे, और क्यों पहचानता है, क्योंकि उसमें विकास हो रहा है धीरे धीरे, अब विकास किस चीज का हो रहा है, मतलब तो उसका लगाव बढ़ रहा है, उसका चाह बढ़ रहा है, मतलब वो समझ रहा है, और विकास क्या हो रहा है, स्वयं का भी निर्माण, वो निर्माण होने लग रहा है धीरे धीरे, किस चीज का, विकास का उसके अंदर, है ना, ये चीजें तो पहले से होती नहीं है। बनकर इस खंड में, इस खंड में हम शैशव काल, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, स्वयं के विकास और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए जब हम टीजीटी का तैयारी करते हैं ना, तो ओनली देखिए ये सारे चीज तो ऐसे दे रखा है, लेकिन ओनली हम क्या, दो दो, क्या चार चार, छह छह, आठ आठ पेज तो हम क्या करेंगे, शैशवावस्था पे जानेंगे, आखिर इस काल को किस किस नाम से बुलाते हैं, ये अवस्था किन किन विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं, किन किन विद्वानों ने इस अवस्था को क्या क्या कहा है, किन किन विद्वानों ने कितने कितने एज में रखा है, और ये जान लीजिए ना, हे भगवान ये जान लीजिए कि जिस प्रकार से मतलब ये बुक में छपा हुआ है ना, वैसे ही आपको याद करना पड़ेगा, मन गढ़ंत आपको नहीं याद, अगर हर लाख के अनुसार एग्जामिनर ने याद किया कि हर लाख ने 1 से लेकर 2 वर्ष को शैशवा काल कहा है, तो आपको वहां पे 2 वर्ष देना पड़ेगा, है ना,
यदि पूछ लिया, किसी और विद्वान के अनुसार पूछ लिया, तो अब वो 1 साल तक फ्राइड, 1 साल तक कहते हैं फ्राइड के अनुसार, तो आपको वहां पे 1 साल का ट्रिक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हर तरीके से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं हमारा। आखिर क्वेश्चन बनता ही कहाँ से, यही तो क्वेश्चन बनता है। तो हम अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। यहाँ से तो हम हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, ऐसे सारे। अब फ्रेंड्स, एक चीज जान लीजिए कि जब कोई भी पेड़ है ना, ये मान लीजिए आप कि कोई भी पेड़ है, और जब तक उसका क्या, ये जड़ ना मजबूत रहेगा ना फ्रेंड्स, जब उसका जड़ ही ना मजबूत रहेगा, तो क्या क्या करेंगे? बस आम लेने से आपको मतलब है? हैं? आम लेने से थोड़ी ना मतलब है। स्वयं आपको कहाँ से फल मिल जाएगा? फल नहीं तुरंत मिलेगा। और जड़ इस पौधे रूपी जड़ के मजबूत को हम इसी से कह रहे हैं कि प्रत्येक चैप्टर को देखे जाइए, प्रत्येक लेक्चर को देखे जाइए। जब पहले से ही हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए का सारा ये ऐसे पढ़ेंगे ना, तो इन्हीं चीजों को हम जाके टीजीटी, पीजीटी और नेट, जीआईसी, हर एक पेपर के लिए हम तैयारी करते हैं। और एक एक, मतलब ये मान लीजिए, एक एक पैराग्राफ को उठा के ना, ये जान लीजिए कि 20-20 पैराग्राफ जैसे हमें देखना पड़ता है, उन सब चीजों में तैयारी कर। तो पहले जड़ को मजबूत करिए फ्रेंड्स। सबसे पहले आप कूद के पहुंच जाते हैं, ये क्या कहते हैं हम, ऑप्शनल क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट, 1 का सेकंड राइट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड इज राइट, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 इज राइट, क्वेश्चन नंबर 6 का 4 इज राइट। तो ये गलत चीजें हैं। जब हर चीज जान लीजिए, ऐसे डिटेल में पढ़िए, तो यहाँ से जड़ मजबूत है ना, तो फल की प्राप्ति तो आपकी होगी ही। और फल आपका क्या है? ये फल आपका, ये ये फल क्या है? लक्ष्य है, लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को क्या हम कहते हैं? गोल है। और गोल क्या होगी? प्राप्ति होगी। आपको प्राप्ति होगी तभी गोल, है ना? तभी फल की प्राप्ति होगी। जब पूरी तरीके से पता चलेगा कि यही पौधा मुरझा जाए तो क्या फायदा, है ना? तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। शायद मैं ज्यादा बोल जाती हूँ, तो आगे देखते हैं, विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अब वही विशेषता का मतलब कह रहा है, तो सबसे पहले क्या चीज दिया है लाइन में ना, कि शैशवावस्था दिया है। और सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अपने शैशवावस्था को देखेंगे। थोड़ी सी शैशवावस्था के बारे में जानते हैं ना, कि शैशवावस्था किसे कहते हैं। पहले साल को ही हम क्या कहते हैं? मतलब 12 मंथ को, जो 12 आपके मंथ होते हैं ना, जो 12 ये मंथ होते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं ना, शैशवा काल कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बार चेतावनी भी मैं दूंगी कि ये शैशवा काल 12 मंथ को ही, अर्थात 1 वर्ष के टाइम पीरियड को तो ही हम शैशवा काल कहते हैं। लेकिन किन किन विद्वानों ने इसे कितने कितने टाइम को मैनेजमेंट किया है शैशवा काल में ना, तो उसे भी फ्रेंड्स आपको लर्न करना पड़ेगा। और इसी को क्या कहते हैं ना, कि मतलब इसी को कहते देते हैं कि टारगेट एग्जाम पेपर, है ना? तो इस तरीके से हमें पढ़ना होगा, इस तरीके से हमें हर जगह से समझना होगा। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, ये अवस्था क्या कहती है ना, बहुत तेजी से इसमें विकास होता है। क्या होता है? तेजी से विकास होता है, विकास होता है। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, तो समझने में मतलब आसानी होगा। शैशवा काल के दौरान स्वयं, अब देखिए क्या क्या है। जन्म के समय हमें अपने विशिष्ट अस्तित्व की जानकारी नहीं होती है। ए भाई, जन्म के समय विशिष्ट अस्तित्व की जानकारी हो जाए तो वही तो कहें, पैदा होते ही पता चले। जैसे रावण पैदा हुआ था ना, तो रावण तुरंत हा हा हा, वो क्या हुआ था देखे थे, तो उसका शैशवा काल वाल नहीं था। वो पैदा होते ही, धरती पे आते ही ना, मतलब बड़ा सा हो गया था पहले ही। मतलब मैं तो ऐसे जो रामायण पुरानी वाली देखती थी, तो मैं बहुत प्यार से देखती थी। मतलब बचपन में अपने बाबा के साथ में प्यार से उसे बैठ के देखती थी। तो ऐसा मैं देखी थी उसमें कि रावण जब जन्म लेता है ना, तो एकदम अंधेरा अंधेरा छा जाता है, सारी तरफ काले धुंध हो जाते हैं। और क्या, रावण पैदा हो, उसका शैशवा काल, नवजात शिशु अवस्था ये कुछ होबे नहीं किया था। वो पहले ही पैदा हुआ, बड़ा हो गया, हा 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 करते, है ना? तो ऐसे नहीं ना हर कोई हो सकता है कि हाँ, लेकिन इस समय रावण नहीं पैदा होंगे, टीचर होंगे, पैदा हो जाएंगे, पता चलेगा एक बार एक इंजीनियर पैदा हो जाएंगे। तो ऐसे तो बहुत वाह वाह होता है। एक ही बार एक बच्चा खुली गर्भ में से सीख के पैदा होता है ना, तो मजा आ जाता। पहले ही लगता बच्चा कमाने वाने ना पढ़ाने का झंझट ना कुछ भी। तो खैर, समाज अलग ही होता, कोई इसमें वो बात नहीं है। तो आइए देखते हैं, अस्तित्व की जानकारी नहीं होती है, तो वाकई नहीं होती। क्या आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगता है? इसका अर्थ है कि शिशु यह महसूस नहीं कर पाता है कि वह बाहर के संसार से अलग और भिन्न है।
वाकई नहीं महसूस कर पाता। शिशु कहाँ बेचारा में, वो तो पैदा होता है तो पहले उसे मारा जाता है, मारा जाएगा तब जगह नहीं रोया तो बेचारे को मार मार के रोवाया जाएगा। हाँ, और एक के दिन बाद पता चलेंगे कि हम गाल सहला के उसे, अरे रुआना मत रुआना मत। अब बेचारा धरती पे आते ही पहले मारो उसे, मार खा के पैदा हुआ है, पहले मारो तो रोएगा, तो जान जाओ कि हाँ शिशु अच्छा है। अरे मन को शांति मिलती है, हल्कापन महसूस होता है ना। तो इन चीजों को बताया जाता है। हल्कापन मतलब दूसरा चीज ना ले लीजिएगा, सोच ओच को भी कहते हैं हल्कापन, उसे ना ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये एक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, तो ऐसे मत ले लीजिएगा फ्रेंड, सखियों मेरे। तो आइए देखिए, आगे देखते हैं। अच्छा देखिए, शैशवा अवस्था को ना किन किन नाम से बुलाया जाता है, यहीं पे अब हम देख लेते हैं, आखिर उनके चीज को बताया गया है। देखिए 5 वर्ष की अवस्था को भी बहुत जगह पे कहा गया है। क्या कहा गया है? 5 वर्ष की अवस्था को भी, टाइम पीरियड को भी आप कहेंगे ना शैशवा का, शैशवा काल कहिए चाहे शैशवा अवस्था कह सकते हैं, है ना। इनमें मतलब ये नहीं कि बस आप 1 साल को, क्या खैर मैं बताऊंगी, हर चीज को बताते चल रही हूँ। तो इसे कहा जाता है। अच्छा देखिए, इस अवस्था में मतलब क्या होता है ना कि सीखने की गति बहुत तेज होती है। कब तक? या तो आप 5 साल का रखिए या 1 वर्ष का रखिए, वर्ष का भी बहुत बहुत जगह पे ये भी मेंशन किया गया है। तो मतलब इस समय काफी तीव्र होती है। किसके अपेक्षा, ये भी जान जान लीजिए कि मतलब जो आपका ये क्या है, बाल्यावस्था प्लस किशोरावस्था, थोड़ा सा गणित लगा लेते हैं, गणित लगाए बहुत ज्यादा दिन हो गया, मैथ का रीजनिंग विजनिंग लगाए तो रीजनिंग कर लेते हैं। बाल्यावस्था प्लस किशोरा अवस्था इज इक्वल टू शैशवा अवस्था। शेषफल क्या आपका बचा? मतलब कि जो विकास का, जो बच्चे का विकास होता है, जो बच्चे की बौद्धिक क्षमता होती है, जो बच्चे के शारीरिक विकास होता है ना, तो ये सब बढ़ता है ना। तो रीजनिंग सही हुआ है ना। तो मतलब यदि इसके अकॉर्डिंग पूछेगा तो ये जान लीजिए कि शैशवा अवस्था में तेजी से डेवलप करता है, जो बच्चे का बाल्यावस्था, जो बच्चे का विकास है, जो जो बच्चे का वो है ना। तो ये चीज बढ़ता है। अच्छा नाम देखते हैं ना,